पाउडर लगाए, अगर उसको बोलने का शऊर नहीं है तो जचेगी वो? बोलिए। एक बहू है अपने सास का, वो रोज पैर दबाती है, साड़ी धोती है और एक एक हफ्ता नहीं नहाती। और एक बहू दिन भर में 2 बार नहाती है, फेयर लवली, फाक, कुल दुनिया भर कर लगाती है। अच्छा, पूछा जाए बुढ़िया से कि उसकी बहू कौन महकती है, कौन सुंदर लगेगी बुढ़िया को? जो 2 बार नहाती है ना, एक गटई दबाती है, एक पैर दबाती है, कौन ठीक लगेगी? गोड़ दबाने। बोलो बेटा, सही है कि नहीं? तो आज जितना शौक श्रृंगार हम बाहरी रूप की सजावट में करते हैं, अगर उतना हमारा अंदर से सजावट बढ़िया हो जाए तो अब आप सोचिए, हमारा तो शक्ल सूरत बहुत बढ़िया नहीं है, कहाँ सुंदर तो नहीं है हम। देखिए, एक आँख में चोट लग गई, आँख भी एक खराब हो गई, उसके बाद भी लोग रोज जो हमको जहाँ तहाँ बुलाते रहते हैं। बहुत गलत कहे तो बोलिए। अभी हम कल चिड़ैया उधर लाट घाट के तरफ रहे, अभी वहाँ कार्यक्रम करके रात को 12 बजे 1 बजे आजमगढ़ आए और फिर यहाँ आपके यहाँ आ गए। अभी परसों मेरा एक मेला में बुद्ध की मूर्ति लगेगी और मेला में मेरा प्रवचन है, तो बहुत तो सुंदर नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ बातें लोगों को अच्छी लगती है, जिसके नाते लोग मुझे बुलाते हैं। तो यहाँ ऊपर से आप चिकन लगे, अच्छा लगे, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर की चिकनाई से ज़्यादा अच्छी अंदर की चिकनाई होनी चाहिए। अंदर की चिकनाई से मतलब हमारा मन निर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? मन निर्मल। क्योंकि ये सारी दुनिया का या जो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है, जो हम करते हैं, वो कौन कराता है? थोड़ा बच्चे बताएंगे हमको, थोड़े आप लोग पुराने हैं, थोड़ा जो लोग नए हैं धर्म के लिए, हम उनसे पूछना चाहेंगे, ये जो हम कुछ करते हैं कौन कराता है? जो भी घटनाएं घटती है, जो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, ये कौन कराता है जी? मन। यहाँ देखिए, यह 2 बात है, इसमें तमाम लोग बैठे हैं जो ये कहते हैं कि जो कुछ भी घटनाएं घटती है सब ईश्वर की मर्जी से घटती है। कहते हैं तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिले नहीं, खिले कहाँ से फूल। यानी पत्ता भी हिलता है तो वो किसके मर्जी से हिलता है? ईश्वर के मर्जी से। ऐसा है आपको बताया गया। लेकिन हम कहते हैं पंखा किसकी मर्जी से हिल रहा है? अगर आपने बटन नहीं दबाया होता तो ये पत्ता ये पंखा हिलता? और अंगूरी ने पंखे को दबाया, लेकिन कहा किसने? आपके मन को लगा कि अगर पंखा चलेगा तो थोड़ा ठंडा रहेगा, तो आपने बटन दबा दिया अंगूरी से, अंगूरी ने दबाया, लेकिन दबाने के लिए किसने कहा? मन ने। बोलो सही बच्चा? बिटिया सही है ना? किसने कहा? तो अग्रगामी कौन है? सबसे बड़ा अगुआ आपका कौन है? आपका मन है। आपका मन है। आपका मन ही कहा होगा हम चल के गुरुकुल में, आर के गुरुकुल में कंप्यूटर सीखेंगे। किसने कहा? मन ने। ईश्वर ने कहा? किसने कहा? और यहाँ रोज आने के लिए प्रेरणा कौन देता है? ऊपर वाला। कौन प्रेरणा देता है? ऊपर वाला। यही तो बताया गया है। बोलिए ये सही है कि नहीं? कौन प्रेरणा देता है? ऊपर वाला। हाँ, बोलिए गलत है कि सही है? हाँ, नहीं, ऊपर वाला तो है ये। हम भी तो मानते ऊपर वाले को। अब ऊपर वाले को हम देखा कभी आप लोगों ने? हम आज दिखा के जाएंगे, देखेंगे ना। देखिए, ये शरीर है और खड़े हो जाइए तो आपका ऊपर पैर है कि सर है? तो ये ऊपर है। और आपका मन कहाँ है? ये ऊपर है। तो ऊपर वाला हो गया कि नहीं? लेकिन हम लोगों को बताया ऊपर वाला, लेकिन कोई ये नहीं कहा कि यही ऊपर वाला। आप ऐसे लगते हैं, ऊपर वाला नीचे हो जाता है और दूसरा ऊपर वाला देखने लगते है कि नहीं? है कि नहीं? अभी आप बताइए, हम मन लगा के ना पढ़े,
और आप मान दे किसी देवी देवता को 1 किलो लड्डू कि हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हम पास हो जाए, तो क्या यह संभव है? जिसको मानेंगे वो कलम लिखे लिखेगा। अरे पास या फेल तो होना है, एक तो होवे करेंगे। नहीं पास होंगे तो लड्डू नहीं चढ़ाएंगे, और पास हो जाएंगे तो लड्डू चढ़ाएंगे। तो उसकी मर्जी थी कि आपकी मर्जी थी? मेहनत आपने किया है तो पास होने से कोई रोक नहीं। और अगर मेहनत नहीं किया है तो कितना भी लड्डू 1 कुंटल चढ़ाए तब भी पास होने वाले नहीं। हाँ, कभी ये कहिए, हे भगवान बुद्ध, हम आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, इतना मुझे बल दीजिए कि मुझे आलस न आए। अगर मुझे नींद आएगी तो हाथ में निकोट लेंगे, मगर पढ़ेंगे। तो अगर मन लगा कि आपने मेहनत से पढ़ा तो कोई दुनिया की ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती। तो ठीक है ना? तो ये भगवान बुद्ध क्या करते हैं? ये भगवान बुद्ध कहते हैं ये सारा संसार कैसा है? इन्होंने सच्चाई की खोज किया। सच्चाई इसके पहले क्या नहीं थी? ध्यान दीजिएगा, पीछे तक आवाज जा रही ना? ऊब तो नहीं रहे हैं आप लोग? अगर ऊब रहे हैं तो हम पाली भाषा में पूजा करके यहाँ से निकल दें। पूजा भी हम करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हम पूजा से पहले कुछ ऐसी बातें बता देना चाहते हैं जो आपके जीवन में काम आए। चाहे आप किसी धर्म को मानते हो, किसी पंथ को मानते हो, मुझसे मेरा कोई इतराज़ नहीं है, समझ रहे हैं ना? लेकिन किसी पंथ को कोई माने लेकिन दुखी रहना कोई चाहता है? सबका उद्देश्य क्या है? सुखी रहना। लेकिन अपनी दिमाग के बत्ती जला के चारों तरफ रखिए, किसी तरफ कोई सुखी दिखाई दे रहा है आपको? अभी आप बच्चे हैं तो क्या समझते हैं, हम पढ़ लिख करके नौकरी पाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो नौकरी वालों से पूछिए क्या सुखी है? अभी जिसकी शादी नहीं वो क्या सोचता है, अभी जब तक अकेले है तब तक ठीक नहीं है, शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। अब पत्नी आ गई, विपत और ज़्यादा चालू हो गई। अभी तक अपना कपड़ा धलता देखना था, अब पत्नी का भी विपत है। हाँ, वो भी रात रोज, अरे तुम्हारे संगे हम भी है कि हमारी जिंदगी नरक होगी। बहुत अच्छे से बीतत रहा, लेकिन का बताई ये जमने मनई के संगे पड़ गई रोना। अब क्या, अभी जब शादी भी हो गई, अभी बच्चे नहीं हुए, अब जिसको बच्चा हुआ उसको विपत शुरू। अब अबर विपत आएगी। अब इनका टट्टी फेंका, इनके पढ़ावा, आज करे ना का बताई, हमारे तो लड़के ना भैर। देखिए, जिसको देखिए वो रो रहा है। बुद्ध कहते हैं ईदं खोपन भिक्खवे दुखं अरि सच्चंग। बुद्ध ने दुनिया में सच्चाई को देख के कहा, ईदं खोपन भिक्खवे दुखं अरि सच्चंग। इस संसार में दुख है, यही पहला सत्य है, ऐसा बुद्ध कहते। बुद्ध से पहले लोगों ने कहा ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, बाकी सब झूठा है। और बुद्ध कहते हैं कि सब झूठा है, लेकिन इस दुनिया में दुख है, यही पहला सत्य है। दुख सत्य है, बोलो बच्चा। बुद्ध क्या कहते हैं? दुनिया में दुख है, यही सत्य है। तो बुद्ध से पूछा गया कैसे दुख सत्य है, बताइए। तो बुद्ध कहते हैं जाति पी दुखा, जन्म लेना ही दुख है। जन्म लेना ही दुख है, क्योंकि जन्म लेते ही दुख का बहुत बड़ी जंजीर खड़ी है। जंजीर खड़ी है किसकी? दुख की। क्यों? जन्म नहीं लेता तो दुख से पाला नहीं पड़ता। जन्म लिया तो अब क्या होगा? खांसी, पेट में कोई लड़का खांसी पेचिश ओचिश पड़ती है। माँ के गर्भ में किसी बच्चे को पेट झड़ता है, पेचिश होती है, बुखार होता है। बीमारी कब शुरू होती है? बाहर आया, हवा लग गई, हाँ, नमूनिया हो गई है, पेट झड़ रहा है, बुखार आ गया। तो जन्म लिया तो जाति भी दुखा, जरा भी दुखा। जन्म लेना दुख है, फिर जन्म लिया तो बुढ़ा होगा, ये भी दुख है। जन्म लिया तो बीमार होगा, ये भी क्या है? और जन्म लिया तो मरेगा भी। मरना भी क्या है? कि सुख है। मरना भी दुख है। और क्या दुख है? जिसे पटती नहीं वो आंख के सामने मिल गया। जहानागंज में जा रहे, कल जकरे घर से मेरे घर से झगड़ा भइल, दीवानी चलत है, वो भेटाए गई, आँखी से लौकाइल, तो खुश हो जाई करेजा। ये देखी ला हमार खून जर जाला। देखिए, खून जर रहा तो सुख में कि दुख में?
क्यों जल रहा है? देखते ही आग लग गई। देखिए उतनी दूर है, उतनी दूर आग जल रही तो हमारी बदन नहीं जलती, लेकिन उसकी शक्ल देखते ही हमारी बदन में क्या लग गई? ये कि देखिए हमारी पृथ्वी जर जाले। हाँ, तो अप्रिय का अप्रियो संपयोगो दुखा, पाली में इसको क्या कहते हैं? अप्रियों का मिलना भी क्या है? दुख। पियो वियोगो दुखा। अभी आप जो सहेली हैं, एक सहेली की शादी हो, दूसरी सहेली जब जाने लगती है तो आप लोग रोती है कि नहीं? तो अप्रिय का मिलना दुख, अप्रिय का बिछुड़ना दुख। इतना नहीं, भूख दुख। भूख लगल रहा है तो हमार प्रवचन अच्छा लगी? अरे कहाला भूखे भगत न हो, गोपाला लेला अपन कंठी माला। भूख लगी जिगिच्छा परमो रोगा। भूख बहुत बड़ा दुख है। तो भूख दुख है, प्यास दुख है। अरे भूख होती अगर दाल रोटी की तो चलिए, दाल रोटी मिल गई तो क्या भूख खत्म? अभी चोखा चटनी चाहिए, चोखा चटनी पर भी अचार चाहिए, अचार पर भी घी मिलना चाहिए। रोज रोज यह ठीक ना कहियो मुर्गा मिलना चाहिए, मुर्गा के साथ थोड़ा दारू भी मिलना चाहिए। देखिए बढ़ रही कि घट रही है? बुद्ध कहते ये तो तृष्णा है हमारी, ये हमारे दुखों का कारण है। जैसे बिटिया लोगन कभी किसी को खजुली हुई देखा, या आपको भी खुजली हुआ या बच्चों को हुआ, तो जिस समय खुजली खुजलाते हैं तो थोड़ी दूर तक खुजली रहती है, और खजुआ खजुआ के जब पानी फैलाते हैं तो खजुली ख़त्म होती कि बढ़ती है? अभी थोड़ी थी और अब खजुआने में कितना मज़ा आता है कि जैसे राजगद्दी मिली है मोदी वाली। हाँ, भुला जाता कि कहाँ खजुआ रहे, है कि नहीं? तो हम अपनी तृष्णा में इतना उलझ जाते हैं जैसे खजुली वाला खजुलाते खजुलाते भुला जाता है। उसी तरह से ये हमारी जो तृष्णा है, भूख है, प्यास है, अभी पानी पीने की ही चिंता हो तो कहीं का पानी पी ले। भगवान बुद्ध जिस दिन मरे उस दिन कहाँ का पानी पिए थे? कुशीनारा का, नाले का पानी पीते थे। आज हम लोग बिसलरी का पानी पीते हैं तब भी बीमार है। अभी जिसको नलका का पानी मिलता था अब वो कहता है कि नहीं हम आरओ जरूर लगवाएंगे। तो आरओ के बाद अभी और बीमारी नहीं आएगी? आएगी, आएगी। तो भूख दुख, प्यास दुख, इच्छा करके जो ना पाया वो भी दुख है। अपनी भाभी से क्या चाहती हैं आप लोग? कि बहनी कह के बुलावे, बहनी हो यहाँ वा चाहती है। भाभी क्या चाहती है? हमार ननद हमको प्यार से बुलावे, भाभी जी। लेकिन का ऐसा चला था नहीं ना? हाँ, अभी भाभी बोल दे कि बहनी का नाम है बिटिया? पूर्णिमा। पूर्णिमा तन की सब्जी काट दा, तेनकर मम्मी का कहे तय कटती का है न? मोर बिटिया ना काटी, थोड़ तो हाव तय तो ले भी ना काटी। अब बोलिए, देखिए बिगाड़ रही माँ। अगर माँ डांटती नहीं बिल्कुल काटो, अगर काट के बनाई रखोगी तुम्हारी आदत होगी तो यहाँ तो तुमको हम लोग खिलाएंगे, वहाँ ससुराल जाओगी तो कौन खिलाएगा? जो लड़की अपने मायके में काम करना जानती है उसे ससुराल में परेशानी नहीं होती, और जो लड़की टांग हिला के खाती है वो ससुरारी में करना होता तो उसकी हालत रोज रोइबे करती है। ये कहाँ आके फंस गई? हाँ, और घरों वाले कहीं होते ममुआ लिए आ जाते हैं विपद जात के। हाँ, सोचिए जो जिसके लिए इतना खर्चा किया वो क्या बाद में बन जाती है? विपत बन जाती। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध कहते हैं दुनिया में दुख है, ये पांचों उपादान स्कंद दुख है, पंच उपादान खंदा दुखा। ये शरीर भी क्या है? दुख है। इसमें रूप दुख है, वेदना दुख है, संज्ञा दुख है, संस्कार दुख है, विज्ञान दुख है। ये थोड़ा आपके समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये कठिन विषय है। हमारा शरीर जो है ये बुद्ध किसने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। कितने भाग में? नाम और रूप। तो नाम और रूप, रूप क्या है? ये 4 महाभूतों से बना हुआ, आग पानी माटी हवा। आग पानी माटी हवा से बना हुआ जो स्थूल शरीर दिखाई देता है ये है रूप। और इसके अंदर जो हमारी चेतना है उसके है 4 उपादान, उसको कहते हैं वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये विषय बहुत गहरा है, लेकिन ये पांचों अनित्य है। अच्छा, रूप नित्य है कि अनित्य है बच्चों? रूप क्या है? नित्य है कि अनित्य है?
रूप नित्य है कि अनित्य है? हाँ, नित्य है, बोलती है नित्य है। अच्छा बताइए, अगर नित्य होती तो आप इतनी बड़ी बिटिया पैदा हुई थी, अगर नित्य का मतलब जहाँ है वहीं रहती तो इतनी बड़ी हो पाती? इतनी बड़ी इसलिए हो गई कि अनित्य है रूप। अभी जहाँ भी आप है वहीं नहीं टिकेंगी। टीवी में कुल प्रचार करते कि ये क्रीम लगा ले तो 10 साल जवान हो जाएंगे। हम बुढ़ा होना नहीं चाहते। किसी के मुंह पे झुरझुरी, ये झुर्रियां आने लगे तो हर लोग रुकावट डालते कि ना आए, लेकिन आएगी तो जरूर। कोई क्रीम लगाइए, कोई पाउडर लगाइए, ये झुर्रियां आने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? ये रूप क्या है? अनित्य है, यानी रुकने वाला नहीं है। क्षण क्षण इसमें क्या हो रहा है बच्चों? क्या हो रहा है? परिवर्तन। क्या हो रहा है? परिवर्तन की देन है कि 5 साल पहले आप कुछ थी ना, और 5 साल जो पहले थी वो आज है का? अरे रूप तो कुछ दिन तक रुकता है, लेकिन जो आपका ये अंदर का जो चित्त है, मन है, विज्ञान है, कुछ लोग इसे आत्मा कहते हैं। बुद्ध आत्मा इसलिए नहीं मानते क्योंकि आत्मा को लोग नित्य मानते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन बुद्ध कहते हैं अगर आत्मा में परिवर्तन मान ले तो हम आत्मा को मान लेते हैं, लेकिन आत्मवादी कहते हैं आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, न जरती, न मरती, न कटती, कुछ नहीं होता। इसलिए बुद्ध उसको नहीं मानते। क्यों? मन को जरूर मानते हैं, क्योंकि मन में परिवर्तन होता है। अभी जब से हम बोलना शुरू किए हैं, उसके पहले जो आपका मन था, क्या वही मन है अभी भी? बहुत सी बातें आपने छोड़ दिया होगा। आपके चित्त में कुछ बातों का परिवर्तन आया होगा कि नहीं? बोलो बेटा, सही बताइए। अभी भी हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा, और जब तक हम अंत में यहाँ से जाएंगे तो बहुत चीज़ें आप में जो पहले से थी वो निकल जाएगी, और जो नहीं थी वो घुस जाएगी। तो परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन होता है जानते हैं एक चित्त में? एक क्षण। बुद्ध के जमाने में सबसे छोटी इकाई क्या थी समय की? क्षण। एक क्षण में हमारे मन में, हमारे शरीर में कितना परिवर्तन होता है बच्चों? एक के आगे जीरो लगा दे, कितने? 22। कितने जीरो? कितनी संख्या होगी? इतना हमारे शरीर में एक क्षण में अणु और परमाणुओं का उत्पन्न होना और नष्ट होना होता है। इतना क्षणिक है ये हमारा जीवन। इसलिए हम आपको ले चलते हैं बुद्ध के पास। तो बुद्ध ने कहा दुनिया में दुख है, जन्म दुख है, मरण दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, प्रियों का विछोह दुख है, अप्रियों का मिलन दुख है, भूख दुख है, प्यास दुख है, इच्छा करके जो ना पाया वो दुख है। यहाँ तक कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 उपादान स्कंध जो क्षण क्षण परिवर्तित हो रहे हैं, ये भी दुख है। तो बोलिए आप लोग मान रहे हैं कि नहीं दुख है? अगर नहीं मानते तो अभी हम दुख दिखाएंगे। पति पत्नी का झगड़ा है, सुख है कि दुख है? ननद भौजाई का झगड़ा है, दुख है कि सुख है? बाप बेटी का झगड़ा है, सुख है कि दुख है? किसी के घर में भूत लग रहा है, दुख है कि सुख है? किसी के घर पियक्कड़ आ गया है, किसी का बाप पियक्कड़, किसी का पति पियक्कड़, किसी का बेटा पियक्कड़, दुख है कि सुख है? तो बोलिए दुख है कि नहीं? हाँ, किसी की शादी हो गई है, दुख है। किसी की शादी नहीं हुई है, दुख है। बिहावे हो तो क्यों पूछता है ना? बड़ी परेशानी है। जिधर देखिए उधर क्या है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए, है ना? लेकिन ये दुख है क्यों? आगे बुद्ध यहीं रुकते नहीं हैं, आगे बुद्ध दूसरा सत्य बताते हैं। यही बुद्ध कहाँ बता रहे हैं? सारनाथ में। ईदं खोपन विखवे दुख समुदयं अरि सच्चंग। हे भिक्षुओं, जो भी संसार में दुख है उसका कारण है, बिना कारण का दुख नहीं है। आगे बढ़िएगा। दुख का क्या है? कारण है। क्या कारण है? यायंग तनहा पोनभिका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सेथिदंग काम तनहा भव तनहा विभव तनहा। ध्यान दे, बुद्ध क्या कहते हैं? जो भी दुनिया में दुख है बच्चों, उसका कारण है। और कारण क्या है? मनुष्य की अज्ञानता और उसकी तृष्णा। ध्यान दे, कौन सा दुख का कारण है? हमारी अज्ञानता और हमारी जो मन में तृष्णा है। तृष्णा माने इच्छा, लालच, चाहत, लगाव, ये हमारे दुखों का कारण है।
तो जब दुखों का कारण का पता चल गया, साइकिल का पंचर का पता चल गया, कहाँ पंचर है, तो बनवाना आसान होगा कि नहीं। अब साइकिल में पंचर है, किसी मंदिर के पास ले जा करके, किसी देवी देवता का मंदिर हो, बोलिए दुहाई बजरंग बली या फला देवता, सैयद बाबा, पीर बाबा या बुद्ध बाबा, किसी के यहाँ ले जाइए, बोलिए हमारा पंचर बना दे, तो क्या इनके पास टायर लीवर है? कोई देवी देवता पंचर बनाएगा? वो कहाँ जाना पड़ेगा? जैसा रोग वैसा डॉक्टर, जैसा रोग वैसा वैद्य। तो अब हमारे साइकिल का डॉक्टर मेडिकल हॉल पर नहीं मिलेगा, वो गोमती पर मिलेगा, जिसके पास टायर लीवर हो, रिग मार्क हो, थोड़ा पानी रखा हो, पंप हो, सुलेशन हो, आदि आदि। अब हम कहाँ जाते हैं? इधर मीजे पाँव भय सर पीरा, और प्यास ही आग तपावे तीरा है? दर्द तो कर रहा है, मीजे पाँव, दबाते क्या है? पैर, मीजे पाँव भय सर पीरात का है कपार, दबावत का हुआ, और प्यासे पियासल हो, और वो के आग तपावत हो, तापा भगवान की मर्जी हुई तो तुम्हार पियास ठीक हो। आग तपले पियास ठीक होई कि पानी चाहिए? हाँ, है कि नहीं? लेकिन बस हमको परावलंबी बना दिया, हमको स्वावलंबी लोगों ने बनने नहीं दिया। अभी अभी यहाँ कह दो, हम अटल विश्वास करते हैं, एक जन इसमें संकल्प कर लो, पूरे गुरुकुल में मैं सबसे टॉप रहूंगा या टॉप रहूंगी। जो लड़की ये संकल्प कर ले, वो बदे टॉप हो जाएगी कि नहीं? लेकिन खाली टॉप करने का प्लान है, सुतेगा दिन भर, तो जुठौलिया का खीर खाने से बोधिसत्व तो लाभ होने वाला नहीं। लक्ष्य बनाइए और उसका पीछा करिए, अपने लक्ष्य का क्या करिए? पीछा करिए। तो बुद्ध कहते हैं हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारी तृष्णा। तो फिर दुखों को खत्म किया जा सकता है कि नहीं? बुद्ध कहते हैं यो इदं खोपन विखवे दुख निरोधं अरि सच्चंग। दुनिया में जो भी दुख है उसको निरोध किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। क्यों? यो तस्ता एव तन्हाय शेष विराग निरोधो चागो पट निशिगो मुक्ति अनालयो। जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है उन्हीं कारणों को क्या कर दे? समाप्त कर दे। हमारा दुख क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे जहां से आपके खेत का पानी उतर रहा है, अगर हमको पता चल जाए कि यहाँ से पानी उतर रहा है, क्योंकि हम लोग गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं, खेतबाड़ी तो सबके थोड़ा मोड़ा है, तो आपके खेत का पानी जहाँ से उतर रहा है, अगर उस जगह का पता चल गया तो 2 फावड़ा माटी खन के अगर उसके मुंह को बंद कर दे तो पानी का रुकना, बहना बंद हो जाएगा कि नहीं? तो अभी पानी लगातार बह रहा है, लेकिन हम अज्ञानता बस जान ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से पानी बह रहा। और यदि हमको बहने का जगह का पता चल जाए तो दुख का निरोध यानी पानी का बहना हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते। उसके लिए बुद्ध ने 8 रास्ते दिए हैं।